सादर नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई दैनिक जीवन में विज्ञान के बारे में। मित्रों, हम भाग 6 में दैनिक जीवन में विज्ञान के बारे में कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, हमने भारतीय एवं हमारे देश के ऐसे कई गणितज्ञ और वैज्ञानिकों के बारे में बात किया। हमने पिछले भागों में यह भी जाना कि हमारे क्रियाकलाप के कारण हमारा पृथ्वी किस तरह से प्रदूषित हो रहा है। हमारे देश में चाहे पर्यावरण प्रदूषण में वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो या किसी प्रकार का प्रदूषण हो, हमारे पृथ्वी को और पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। चाहे हम ध्वनि प्रदूषण की बात करें, सब में हमारा पृथ्वी को भारी नुकसान हो रहा है। अब हम इस संबंध में आगे विदेशी वैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ड जेनर की। एडवर्ड जेनर ये बहुत बड़े जीव विज्ञानी थे। इन्होंने रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन का निर्माण किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहते हैं। सबसे पहले चेचक के टीके का आविष्कार इन्होंने ही किया था। इन्होंने काउपॉक्स, जो पशुओं में एक तरह से कहें कि गाय में एक आम बीमारी है, उससे जो कम हम कह सकते हैं कि कम क्रियाशील और कम हानिकारक होता है, उससे ये वैक्सीन बना करके लोगों को लगाया और चिकन पॉक्स जैसी बीमारी, जिसे हम चेचक कहते हैं, उससे छुटकारा मिला। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। अब हम बात करते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बहुत बड़े वनस्पति शास्त्री थे और इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। सबसे पहले एंटीबायोटिक, जिसे हम प्रतिजैविक कहते हैं, पेनिसिलिन की खोज इन्होंने ही एक प्रकार के फंगस से किया था। इन्होंने अपने प्रयोगशाला में पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नामक एक प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक पदार्थ बनाया, जो बड़े बड़े रोगों में जो बैक्टीरियल बीमारी होती हैं उससे काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ। तो हम कह सकते हैं इन्हें फादर ऑफ एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मैडम मैरी क्यूरी की। मैडम मैरी क्यूरी को हम मैडम क्यूरी भी कहते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से रेडियम और पोलोनियम नामक रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की। रेडियम अब तक का सबसे महंगा धातु है और पोलोनियम उनके देश पोलैंड के नाम पर उन्होंने उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का नाम पोलोनियम रखा। उन्होंने पीच ब्लेंडी से बहुत मेहनत करके रेडियम का प्यूरिफाई अर्थात निष्कर्षण किया और दो प्रकार के तत्वों की खोज की, जिसे हम पोलोनियम और रेडियम कहते हैं। इनको भौतिकी और रसायन दोनों के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अब हम बात करते हैं गैलीलियो गैलीली की। गैलीलियो गैलीली बहुत बड़े भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ थे। इन्होंने सबसे पहले दूरबीन की खोज की, जिस आधार पर उन्होंने सौरमंडल के कई ऐसे ग्रहों का पता लगाया जो कि उस समय तक अज्ञात थे। खास तौर से उन्होंने दूरबीन की मदद से बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा का पता लगाया और शनि ग्रह के वलय की खोज की। साथ में शनि ग्रह के कई वलयों के बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। गैलीलियो ने ही बताया था कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है, जिससे इनका काफ़ी विरोध भी हुआ और इनको देश निकाला घोषित कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में या खास तौर से कहें कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। इन्होंने कई ऐसे ग्रहों, खास तौर से यूरेनस और नेपच्यून की खोज इन्होंने ही की थी। अब हम आगे बात करते हैं थॉमस एल्वा एडिसन की। थॉमस एल्वा एडिसन नामक वैज्ञानिक से सभी लोग परिचित हैं। ये एक
हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये बधिर थे, अर्थात बहरे थे, ये सुन नहीं सकते थे। इनके नाम से लगभग 1000 आविष्कार हैं। ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब इनमें से प्रमुख है। इन्होंने ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब की खोज की और हम कह सकते हैं कि जो डीसी या डायरेक्ट करंट या कहते हैं, जिसे हम प्रतिवर्ती के आधार पर या दिष्ट धारा कहते हैं। हम जानते हैं कि 2 प्रकार के विद्युत धाराएं होती हैं, एक दिष्ट धारा, दूसरा प्रत्यावर्ती धारा। उन्होंने दिष्ट धारा की खोज की और बल्ब की खोज की। अब हम बात करते हैं जी मार्कोनी की। जी मार्कोनी ने एक तरह से हम कहें कि कई प्रकार के तरंगों की खोज की, उनमें से रेडियो तरंगों की भी खोज इन्होंने की और उसी आधार पर इन्होंने रेडियो का विकास किया। जो हम रेडियो पर कई प्रकार के गाने सुनते हैं या समाचार सुनते हैं, इन्हीं की ही देन है। तो जी मार्कोनी का भी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। अब हम बात करते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज किया। उस समय यह एक तरह से कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था कि एक आदमी बहुत दूर बैठे दूसरे आदमी से भी बात कर सकता है, जिसको संभव कर दिखाया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। उन्होंने टेलीफोन का खोज किया। टेलीफोन के 2 भाग होते हैं, एक टेलीफोन रिसीवर और एक टेलीफोन, हम ये कह सकते हैं कि 2 प्रकार के ये होते हैं। तो दोनों मिल करके टेलीफोन बनता है। अब हम बात करते हैं आगे एक अन्य वैज्ञानिक जिनका नाम आइजैक न्यूटन है। आइजैक न्यूटन से पहले ग्राहम बेल के बारे में हम ये भी बता दें कि ये दोनों पति पत्नी भी वैज्ञानिक थे और दोनों मिलकर के ही इन्होंने टेलीफोन की खोज की थी। अब आगे हम बात करते हैं एक अन्य वैज्ञानिक जिनका नाम आइजैक न्यूटन है। न्यूटन के नाम से कौन नहीं परिचित होगा। न्यूटन एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के नियम को दिया और गति के सिद्धांत को दिया, जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं या न्यूटन्स का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत भी हम कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी पर कोई चीज़ नीचे की ओर गिरती है वह गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। इन्होंने यह भी पता लगाया कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बनता है, जो इससे पहले किसी ने नहीं बताया था। इस प्रकार न्यूटन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी कई सारे खोज किए और हम ये कहें मिसाइल का भी एक अच्छा प्रोटोटाइप मॉडल इन्होंने तैयार किया था। और जैसा कि हमने बताया कि गति के 3 नियमों की परिकल्पना इन्होंने ही दी थी, जिसमें जड़त्व का नियम और दूसरा जो नियम है F = ma और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये तीनों सिद्धांत गति के न्यूटन ने ही दिए थे। अब हम बात करते हैं चार्ल्स बैबेज की। चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। कंप्यूटर का जो प्रोटोटाइप मॉडल इन्होंने ही तैयार किया। उस समय कंप्यूटर को एक तरह से डिफरेंशियल मशीन के नाम से जाना जाता था और कंप्यूटर के प्रोटोटाइप मॉडल से विकास की ओर ले जाने में चार्ल्स बैबेज का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी हम कहते हैं। तो मित्रों, ये सभी विदेशी वैज्ञानिक जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। आगे हम कुछ वैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे, अतः फिर हम अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।